अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू आवर चैनल रमेश एकेडमी। आज हम लोग अपना हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम मॉडर्न पीरियड को जो है वो डिस्कस करेंगे। मॉडर्न पीरियड जो है वो 17th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। 17th सेंचुरी से मुराद ये है कि 1601 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, अभी तक जो है वो चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड के अंदर हमें बहुत सारे जो है वो इंग्लिश और दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अंग्रेज़ साइंटिस्ट जो है वो हमें मिलेंगे, जिनकी एक लंबी फहरिस्त है हमारी बुक के अंदर। तो हमें सिर्फ उनके बारे में स्टडी करना है, मतलब उनके बारे में डिस्कस करना है कि कौन से साइंटिस्ट ने जो है, कौन से केमिस्ट ने जो है वो केमिस्ट्री की अर्ली डेवलपमेंट में क्या किरदार अदा किया या क्या चीज़ इन्वेंट की। तो लाइन से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है वो बेसिकली आयरलैंड से ताल्लुक़ रखते थे। ये एक आयरिश साइंटिस्ट थे, एक आयरिश केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है वो गैस के ऊपर बेसिकली काम किया। इन्होंने गैस को कलेक्ट करना जो है वो सीखा, आइसोलेट करना सीखा। ये पहले जो है वो साइंसदान थे जिन्होंने गैस को कलेक्ट और आइसोलेट करना सीखा, और इन्होंने अपना एक पहला जो है वो गैस लॉ दिया। ही प्रेजेंटेड अ गैस लॉ, जो कि आप लोग अभी स्टडी करेंगे, जिसका नाम है बॉयल्स लॉ। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से जो है वो इस लॉ को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस लॉ के मुताबिक ये बेसिकली गैस के ऊपर लॉ था, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। खैर, इन्होंने जो है वो गैस का लॉ दिया। ठीक है, नंबर सेकंड जो है हमारे पास आते हैं जोसेफ ब्लैक। ठीक है, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, यूके से ताल्लुक़ रखते थे ये। ठीक है, इन्होंने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी की। ही स्टडी उसकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर वगैरह। ही स्टडीड द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने बस यही करना में अंजाम दिए थे, तो इसलिए हमें एक एक लाइन्स ही जो है वो इसके बारे में पढ़नी है। चूँकि मुस्लिम साइंटिस्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस थी और उन्होंने अलग अलग जो है वो इन्वेंशंस की थी, हमारी बुक में भी मौजूद था, इसलिए जो है हमने उसका जो है वो सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी थी। इसकी जो है हमें नीड नहीं है। बस आप लोगों ने, आपको पेपर में सवाल मैं आपको बताता चलूँ कैसे आता है, कि लिखा हुआ आता है कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 3 मॉडर्न साइंटिस्ट। ठीक है, तो आपने इन किसी की भी जो है वो 3 लिखनी है। बाज़ औक़ात मुस्लिम साइंटिस्ट से भी आ जाता है इसी तरीके से, और ग्रीक का भी आ जाता है। और बाज़ औक़ात जो है वो सवाल आता है कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। अब उस फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में फॉलोइंग साइंटिस्ट के अंदर जो है ना वो 3 मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा जोसेफ ब्लैक। ठीक है, और आपका आ गया डेमोक्रेटस, ग्रीक से ताल्लुक़ रखने वाले, मुस्लिम में आ गया अल राज़ी, तो आपने उनकी कंट्रीब्यूशन लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंट्रीब्यूशंस को याद रखना है। आगे हमारे पास है जोसेफ प्रीजली। ठीक है, ये भी जो है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, इन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया था, इन्होंने जो है वो ऑक्सीजन को, HCl को और सल्फ़र डाइऑक्साइड को डिस्कवर्ड किया था। तो ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। कार्ल विलियम स्कील इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, इन्होंने क्लोरीन जो है वो डिस्कवर्ड की थी। ही डिस्कवर्ड क्लोरीन। क्लोरीन जो गैस है, हैलोजन फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, इन्होंने क्लोरीन को क्या किया, डिस्कवर्ड किया। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में बताते चलूँ कि ये जो कार्ल स्कील है, इनका ताल्लुक़ जो है वो स्वीडन से था। ठीक है, ये स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडन से इसका ताल्लुक़ था। ठीक है, आगे चलते हैं कैवेंडिश। तो कैवेंडिश ने जो है वो हाइड्रोजन डिस्कवर्ड की थी। ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन, जो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी जो है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटोनी लेवॉइजर की। तो एंटोनी लेवॉइजर जो है वो जो है वो फ्रेंच से ताल्लुक़ रखते थे, फ्रांस से। तो ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो है फ्रेंच केमिस्ट
ठीक है, और इन्होंने जो है वो ऑक्सीजन के बारे में बताया था कि ऑक्सीजन जो है एयर के अंदर 1/5 होती है। तो ही डिस्कवर्ड दैट ऑक्सीजन contributed about। इसके साथ साथ ना एक बात बताता चलूँ कि ये MCQs में भी आ सकता है कुछ भी ना, तो MCQs के हवाले से भी आपने इसको याद रखना है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सवाल में आए, MCQs में भी कोई सी भी चीज़ पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया एंटोनी लवॉइजर के बारे में। ठीक है, अब और जो है हमारे पास 4-5 साइंटिस्ट और रहते हैं, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जॉन डाल्टन साहब। जॉन डाल्टन ने जो है वो एटॉमिक वेट का बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट दिया था। ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये, इंग्लैंड से इनका ताल्लुक़ था। ठीक है, और इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक वेट्स का, कि जो एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट के। इसके अलावा इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी भी दी थी मैटर के मुतालिक। तो ये आप आगे जाके जो है वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो ही गिव the concept of atomic weights या atomic masses। ठीक है, प्लस एक एटॉमिक थ्योरी भी इन्होंने जो है वो पेश की थी। ठीक है, इन 19th सेंचुरी। ठीक है, आगे चलते हैं। जे बर्जीलियस का ताल्लुक़ जो है वो स्वीडन से था। ठीक है, ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट। ठीक है जी, इन्होंने जो है वो एटॉमिक मासेस बताए थे एलिमेंट के, मतलब डिटरमाइन किए थे। बेसिकली इन्होंने तो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे जो है वो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को निकाला। ही डिटरमाइन द एटॉमिक मासेस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, आगे जाके आप देखेंगे कि किस किस के जो है वो इन्होंने एलिमेंट्स के जो है वो एटॉमिक मासेस डिटरमाइन किए। इसके अलावा इन्होंने सिंबल्स भी दिए थे एलिमेंट्स के ना, डिटरमाइन द एटॉमिक मासेस एंड सिंबल्स। जैसे सोडियम है, फॉर एग्जांपल सोडियम का सिंबल Na होता है। इस तरीके से जो जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारी जो है पीरियोडिक टेबल में, तो उनके जो है वो सिंबल भी इन्होंने दिए थे। नेक्स्ट हमारे पास है मेंडलीव साहब। मेंडलीव साहब का ताल्लुक़ जो है वो रशिया से था, और यही वो साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से जो है वो आज का जो है वो पीरियोडिक टेबल हम लोग देखते हैं, रशियन केमिस्ट। ठीक है, इन्होंने बेसिकली जो है वो बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो है वो कंसिस्ट करता है पीरियड्स के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, और इन्होंने एक अपना जो है वो पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट किया था। ही represented the first ever periodic table, और इस periodic table का इन्होंने नाम अपने नाम से मंसूब किया था, सॉरी, उसका नाम था मेंडलीव periodic table। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इनका नाम था सवांते आर्हीनियस। ठीक है, इन्होंने आयोनिक थ्योरी दी थी। बेसिकली जो कोई भी सोल्यूशन होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, जब वो वाटर में जाता है या किसी भी सोल्यूशन में जाता है, लिक्विड में जाता है, तो वो अपने आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इस किस्म की इन्होंने जो है वो एक थ्योरी जो है वो रिप्रेजेंट की थी। ही रिप्रेजेंटेड दी आयोनिक थ्योरी, और इसको आप जो है वो एसिड बेसिस वाले चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, इनका जो ताल्लुक़ था वो भी स्वीडिश साइंटिस्ट थे, स्वीडन से इनका ताल्लुक़ था। ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट। माइकल फ़ैराडे की भी बहुत सारी इन्वेंशंस हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, बहुत सारी जो है वो इनकी इन्वेंशंस हैं। हमारी बुक के अंदर जो माइकल फ़ैराडे की इन्वेंशन लिखी हुई है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ दिए थे, तो उसके बारे में जो है वो ज़रा डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है कि इन्होंने क्या किया। ही प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो इफ़ेक्ट बताया सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, ब्रिटिश और इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, केमिस्ट थे। ठीक है, ना सिर्फ केमिस्ट थे, फिजिशिस्ट भी थे। तो इन्होंने ही स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ current
ऑन सोल्यूशन, ठीक है, प्लस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉ भी दिए थे, इसको आगे जाके आप स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है हेनरी बेकरेल, इनका ताल्लुक फ्रांस से था, ठीक है, और इन्होंने जो है वो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की थी। आगे आप इसको भी जो है वो चैप्टर 3 आई थिंक उसी में पढ़ेंगे, फ्रेंच केमिस्ट, ठीक है। ही डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, एक फिनोमेना होता है, ही डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। इसके अलावा इन्होंने जो एलिमेंट भी डिस्कवर्ड किए थे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है पोलोनियम, ठीक है, और रेडियम। इन्होंने ये 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट जे थॉमसन साहब, इनका ताल्लुक अमेरिका से था, ये एक अमेरिकन केमिस्ट थे, ठीक है, और इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली डिस्कवर्ड किया था। ही डिस्कवर्ड जो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जे थॉमसन साहब ने डिस्कवर्ड किया था। ही डिस्कवर्ड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमारे पास 2 बच गए हैं, एक रदरफोर्ड और एक नील। अच्छा, लास्ट हमारे पास ये 2 रह गए, एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड और एक नील बोहर। इन दोनों जो है वो एटम के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए थे। ही गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ही गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एटम का इन्होंने बेसिकली स्ट्रक्चर दिया रदरफोर्ड साहब ने, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो है वो कुछ डिफेक्ट थे, तो उस डिफेक्ट को जो है वो नील बोहर साहब ने क्या किया, रिमूव किया, और इन्होंने भी अपना एक एटम का स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रेजेंट किया। ही गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, एंड डू द करेक्शन ऑफ द करेक्शन ऑफ the defects of रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी इन्होंने करेक्शन की। रदरफोर्ड का ताल्लुक जो है वो न्यूजीलैंड से था, सॉरी, और नील बोहर का ताल्लुक जो है वो डेनमार्क से था, ठीक है। तो ये एक पूरी लिस्ट थी हमारे पास मॉडर्न केमिस्ट की, मॉडर्न साइंटिस्ट की, जिसको हमने जो है वो 1 बाय 1 जो है वो स्टडी किया। इसी के साथ हमारा यहाँ का ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है, और प्लस ये चैप्टर भी हमारा जो है वो ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसका एक टॉपिक रह गया है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ साइंटिफिक अप्रोच के नाम से, सही है, साइंटिफिक मेथड के नाम से। तो वो आई थिंक मेरी 2nd या 3rd वीडियो होगी, आप लोग उसमें जाके जो है वो देख सकते हैं। सिर्फ उसमें चेंज क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ साइंस से हटा के केमिस्ट्री लेकर आना है, बस, बाकी पूरी जो है वो वही चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो चैप्टर नंबर 2 लेकर आएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।